अच्छा, यहाँ पे श्री नवीन बाबू कोई जुड़े हैं। हाँ जी, श्री नवीन, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नर्मदे हर। फिर से बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं? नर्मदे हर। नर्मदे हर, ई क्या होता है भाई? ये नर्मदा जी का स्थान है अमरकंटक। अच्छा जी, मतलब कोई अभिवादन करने का तरीका है। ओके। हाँ, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विक्रमादित्य कौन सी शताब्दी में जन्म हुआ था उनका? विक्रमादित्य इतिहास में कई सारे हुए हैं, और हाँ। 7वीं 8वीं सदी में, 10वीं सदी में उधर को बहुत सारे विक्रमादित्य के मिलते हैं। विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 10th, तो 6ठी 7वीं सदी से विक्रमादित्य राजाओं के प्रमाण मिलने लगते हैं। जी। जी। तो वो कौन से धर्म के थे? ये सभी लोग बुद्धिस्ट थे। तो विक्रमादित्य इसका जितने भी प्रमाण मिल थे सकता सब है? लोग बुद्धिस्ट थे। हाँ, इसका उनके प्रमाण मिल सकता है? आप बिल्कुल मिल सकता है, आप उनके इंस्क्रिप्शंस को पढ़ें, आप उनके इंस्क्रिप्शन को पढ़िए, आप उनके जितने भी जो चीज़ें हैं, जो कॉइन्स हैं, वो सारे आप सबूत देखते जाएँगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने नहीं, जिन कृपया प्रतीक करके आप चिन्हों को बताइए ना। अपनाया है, हमने किया है ना स्ट्रीम इस पे, नहीं, एक आध विक्रमादित्य एक पे। आध बार और दिखा दीजिए। जिस दिन होता है उस दिन आप आएँगे नहीं। विक्रमादित्य पे हमारी 2-2 3-3 स्ट्रीम हुई है। आप रेशनल वर्ल्ड पे हुआ है, रेशनल वर्ल्ड पे 2-3 स्ट्रीम हुई है विक्रमादित्य पे, आप सर्च कर लीजिएगा, आप लाइव वाले सेशन पे जाइएगा, और उसमें हाँ, स्क्रॉल करके नीचे चले जाइएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे विक्रमादित्य पे, कई सारी स्ट्रीम उस हुई। पे आपका जो चैनल नंबर रहता है, वो बता दीजिए, चैनल नंबर है। अब ये देखें, आप लोग ऐसा बात कहते हैं, ये बताइए 400 से ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रीम हुई है। अब उसमें से विक्रमादित्य का ही कौन है वो हमको कैसे याद रहेगा भाई? हुँ? चलो ठीक है। आप लोगों को थोड़ा-सा ये तो समझना चाहिए ना कि हर चीज़ जो है, हम यहाँ पे कोई सुपर कंप्यूटर थोड़े हैं भाई। लिमिट होती है हाँ, ना, एक सही बात। आदमी के याद करने की भी लिमिट होती है ना। आज ठीक है, वेज कोई बात नॉन-वेज है, हम वेज नॉन-वेज का लेके बैठे हैं, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आएगा कि आगे डिबेट कर ले नहीं। वेज नॉन-वेज सर, पे। ए ए समझ एक रहे हैं? पूछना चाहता हूँ हाँ, बोलिए। कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? देखें, अर्थ आप चाहें जो बना सकते हैं, जो डिक्शनरी आप जो शब्दावलियाँ होती हैं, वो तब बनती हैं जब आपकी भाषा बनती है। आज की भाषा हिंदी है, और जी, हिंदी जो आई है वो उर्दू से, पाली से मिल के बनी है, और संस्कृत ठीक। का उस पर वर्चस्व डाला गया है। तो जी, इन भाषाओं में पाली भाषा सबसे पुरानी है, और पाली भाषा के समय बुद्ध की उपाधि आई थी। तो वहाँ पे पाली से आपको मतलब निकालना पड़ेगा कि पाली में बुद्ध का क्या मतलब होता है। और आज की डेट में वही शब्द हो सकता है कि पाली में उसका कुछ और मतलब निकले, आप हुँ, संस्कृत में उसका कुछ और मतलब निकले, और हिंदी में आप उसका कुछ और मतलब निकाल लें। जैसे उनके यहाँ अगर कोई शब्द आएगा स्वर्ग, तो आप उस स्वर्ग शब्द को संस्कृत में स्वर्ग बना लीजिए, हिंदी में स्वर्ग बना लीजिए। अब आप इसको आसमानी बना लेंगे कि देखो उसमें अगर स्वर्ग की बात आ रही है, तो इसका मतलब कि पाली में स्वर्ग अगर है, उसके अनुवाद में, यानी कि वहाँ पे वो लोग भी आसमानी आसमान को मानते थे, सोचते थे कोई स्वर्ग नरक होगा। नहीं, उनके यहाँ स्वर्ग का मतलब होता है धरती का कोई अच्छा-सा सुंदर-सा स्थान, खूबसूरत स्थान, हुँ, स्वर्ग है। हुँ, जैसे आज भी आप देखेंगे कि आप जाएँगे, कहीं किसी अच्छे जगह पे जाएँगे, आप स्विट्ज़रलैंड जाएँगे, आप कश्मीर की घाटी वैलीज़ में जाएँगे, तो आप क्या कहेंगे? स्वर्ग में आ गए हैं। समझ रहे हैं ना? धरती के ठीक है। ये शब्दावलियाँ कहाँ से आती है? ये बुद्धिज़्म से आती है। उसने आपको बताया कि किसी अच्छी चीज़ को, लेकिन वही ब्रह्मनिज़्म में स्वर्ग का क्या मतलब हो गया? वो आपको काल्पनिक हवा-हवाई बताएगा, जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं डांस कर रही होंगी, अप्सराएँ होंगी, जहाँ पे आपको दारू-वारू पी के सब पड़े हुए होंगे, सारे भोग विलास के साधन अवेलेबल होंगे, वो आपको एक नई कहानी बता देगा स्वर्ग का मतलब। लेकिन लोगों के जेहन में जो है वो पाली है कि स्वर्ग, अभी भी देखिए लोग जाते हैं, खूबसूरत देखते हैं तो कहेंगे अरे कहाँ स्वर्ग खोज रहे हो? सारा स्वर्ग तो धरती पे है, देखो ये स्थान स्वर्ग जैसा है। हुँ, तो हुँ, आपको ये समझना होगा कि जो शब्दावलियाँ होती हैं, वो उस भाषा में उस समय क्या थीं, आज क्या बना दी गई हैं, किसने बना दिया है। अब वहाँ पे बुद्ध हैं, बुद्ध कई सारे बुद्ध हैं, पूर्व बुद्ध हैं, कनक मुनि बुद्ध हैं, कच्छप बुद्ध हैं, विपश्य बुद्ध हैं, शिक्खी बुद्ध हैं, बहुत सारे बुद्ध हैं, और शाक्यमुनि भी बुद्ध हैं। तो इसका सर, मतलब इतना कि ये जब सब बताइए कि में बुद्ध। बुद्ध हाँ, जाति बोलिए। होती है कि बुद्ध धर्म कहलाता है? बुद्ध जाति नहीं होती है, बुद्ध धर्म नहीं होता है, वही तो हम आपको बता रहे हैं, जो आप सुन नहीं रहे हैं। अभी हमने हाँ, क्या कहा कि बुद्ध जो हैं, इतने सारे बुद्ध हुए हैं, पूर्व बुद्ध हुए हैं, और सबके पीछे बुद्ध आ रहा है। इसका मतलब कि बुद्ध क्या हुआ? जैसे सिखिज़्म को आप लीजिए, सिखिज़्म में कई सारे गुरु हैं, तो पहला कौन है? गुरु नानक।
पहला कौन है? गुरु नानक। आखिरी कौन है? आप ही बताइए। सिखिज्म के आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता। आप कौन से धर्म के हैं? मैं तो हिंदू धर्म का हूँ। अच्छा, आप हिंदू धर्म के हैं, तो जी। कोई बात नहीं। आखिरी जो है गुरु गोविंद सिंह हैं। अब चाहे पहला हो और चाहे आखिरी हो या नौवा जो है वो है गुरु तेग बहादुर। तो सबका आप लाइन से पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव। सबके नाम के आगे एक शब्द आपको कॉमन मिल रहा है, गुरु। मिल रहा है ना? हाँ। तो गुरुओं के सबके नाम के आगे क्या मिल रहा है? गुरु मिल रहा है। यानी कि उनके यहाँ ये लोग उन चीजों के प्रवर्तक हैं उस सिस्टम के, लेकिन गुरु यानी कि ये एक ही विचारधारा के जुड़े हुए लोग थे। और उनकी अपनी एक पदवी थी जिस पर जो बैठता था उससे पूरा जो समाज है वो उनके अनुसार चलता था। तो यहाँ पे क्या बात आ रही है? बुद्ध, मल्टीपल बुद्ध, इतने सारे बुद्ध लिखित प्रमाण मिल रहे हैं। यानी कि वो एक ही विचारधारा के लोग थे। और तथागत बुद्ध सबसे ज्यादा फेमस हुए क्योंकि उन्होंने उन सत्यों पे काम किया, चार आर्य सत्यों पे काम किया, अष्टांगिक मार्ग पे काम किया, निप्पान पे काम किया। उन्होंने मानव जीवन का पूरा दशा दिशा बदलने में, तो उनको कहा गया बुद्ध। तो बुद्ध एक पदवी हो गई। अब चूंकि आप हिंदू धर्म के हैं, तो जी। आपका हिंदू धर्म क्या है? कभी सोचा है आपने? मैं उसके बारे में नहीं जानता। मैं मानवता धर्म में रहता हूँ। क्या हो गया है? मैं मानवता धर्म में रहता हूँ। कोई कोई नहीं, सा भी धर्म नहीं आप है। मतलब आप बौद्ध जो यहाँ पे धर्म, फोटो लगाए हैं, चाहे आप जो यहाँ पे मुस्लिम धर्म, आप जो ईसाई यहाँ धर्म, फोटो ये तो लगाए हैं, अपने बनाए हुए धर्म हैं। देखें, आपका धर्म बनाया हुआ है ना। आपने कहा कि आप हिंदू हैं, आपका धर्म बनाया हुआ है। बाकियों का धर्म बनाया हुआ नहीं है। बाकियों का तो बहुत, बुद्धिज्म तो इतना पुराना है कि आप लोग को तो नाम तक नहीं पता था। वो तो खुदाई हुई तब पता चला कि भारत का सबसे पुराना धर्म जो है संगठित ऑर्गेनाइज जो है बुद्ध धर्म था। वो तो खुदाई से पता चला। आप लोगों का तो इतना नया है कि अभी पल पल में आप नाम बदल देते हो। देखिए, अभी आजादी के 77 साल नहीं हुआ कि हिंदू नाम पे अब जो है सनातन सनातन करने लगे। आपको तो अपने धर्म का नाम तक नहीं पता। अब कह रहे हो मानवतावादी हैं। मानवतावादी नाम से कोई आपका धर्म ही नहीं है। और आपके धर्म में मानवतावादी कहाँ है? मानवता नाम का शब्द ही नहीं है आपके यहाँ तो। बता दीजिए, आपके यहाँ आपके धर्म में कौन सी धर्म ग्रंथ है जो आपको बताती है कि आपके क्या नियम होने चाहिए? एक अच्छे हिंदू होने का, एक अच्छे मानवतावादी होने का कोई नियम बताया है आपके धर्म ने? ये तो अपने हृदय में विचार आते हैं भैया। क्या आते हैं? मतलब मानवता धर्म के अपने हृदय से विचार आते हैं। हृदय से विचार आएँगे तो कोई नियम तो बनाया होगा ना, कुछ तो नियम बना होगा कि आपको, जैसे इस्लाम है, वो क्या कहता है कि नमाज़ पढ़ना भाई सब जाके, वो अपना एक नियम बना लिया है, सारे मुस्लिम जाएँगे नमाज़ पढ़ने। जो नहीं पढ़ता है उसको लोग हिकारत की नज़र से देखेंगे। उसी तरह से बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उनके यहाँ कुछ-कुछ अपने-अपने नियम है कि ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा भाई, आप हो तो करना ही पड़ेगा। सबके अपने-अपने हैं, ईसाइयत का भी है, चर्च-वर्च में जाएगा। आपके यहाँ क्या नियम है? अगर आपका कोई धर्म है ऐसा मानवतावादी का, तो आपका क्या नियम है? हमारा नियम कैसे तो पता चलेगा यही है कि आपका कि कोई धर्म सुबह का से है? 4 बजे से उठना, भगवान ओके, का चिंतन करना और ओके, फिर इसके बाद सेवा करना और ओके। पूरी ये पद्धति दिन-रात लगी रहती है। तो ये जो नियम है, ये कौन-सी किताब में से पता चली है? कहाँ से ये नियम आया है? हमारे पूर्वजों से मिलता है। पूर्वजों से मिलता है, लेकिन पूर्वज तो किताब लिखेंगे ना, बताएँगे ना कि ये चीज़, ये नियम है, यहाँ से आपको याद रखना। सारे तो धर्म ग्रंथों ने हमने अपने-अपने आपसे बात नियम नहीं अपने की है कंपाइल कि किए हैं। विक्रमादित्य जी जो थे, उनके बारे में चर्चा करी आपसे, हैं? हमको हुँ, उन हुँ। उन लोगों से मिला है। विक्रमादित्य नाम का तो आपको आपको तो पता होना चाहिए कि विक्रमादित्य नाम तो बहुत बाद में आया है। उनका असल नाम वेकम था। वेकमदित्य नाम था उनका। उनका विक्रमादित्य तो नाम ही नहीं था। वो तो नाम बदल के बाद में इधर मुगलों के समय में नाम किया गया है विक्रमादित्य। उनका असल नाम तो वेकम था। वो लिख के गए हैं, उनका इंस्क्रिप्शन मिला है, उसमें वेकमदित्य नाम मिला है। और वो बुद्धिस्ट थे। बुद्धिज़्म की चीज़ें लिखवा रहे थे, आगे ये बढ़ा रहे थे। 1-2 कहा विक्रमादित्य जैन जैन मार्ग के मानने वाले हुए हैं। 1-2 सर, विक्रमादित्य जो हैं, वो जैन देखिए, मार्ग को भी मानने वाले हुए हैं। आपका तो कोई धर्म ही नहीं है कभी। और सबसे खास बात कि जिस लिपि में लिखवा के गए हैं, वो लिपि तो किसी ब्राह्मण को पढ़ने तक नहीं आती थी। और विक्रमादित्य की उपाधि तो जहांगीर ने दी है। जहांगीर ये आके, बाबर, अकबर आके, उसने भारत के राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी। क्या है सर, सबसे पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ना, सब चोरी हुँ। चले गए। ठीक कौन है? चोरी पूरे कर लिया? भारत कौन चोरी कर लिया? विदेश विदेश अंकरताओं किस ने। नहीं, विदेशी आक्रांता आपके कैसे चोरी कर लेगा? ये बताइए, भारत में तो वर्ण व्यवस्था थी ना, 4 वर्ण थे, चारों को अपना-अपना काम था। खेती की गृहस्थी जो करते थे, वो अपना खेती गृहस्थी करते थे। जिनको अछूत आपने बना दिया, वो अछूत प्रथा में थे।
जो क्षत्रिय थे देखो, वो लड़ाई काम धंधा करते थे। सुन लीजिए, पूरी बात तो ब्रह्म सुनिए जाने ना। तो ब्राह्मण। जो वै अरे सुनिए, पूरी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए फिर बोलिएगा। जो वैश्य था व्यापार का, वो व्यापार का काम करता था, और जो काम लिया था लिखा-पढ़ी का काम, वो लिखा-पढ़ी का काम करता था। अब बताइए इन चारों वर्णों में से कौन ऐसा धूर्त था जो अपना काम सही से नहीं किया, जिसकी चीज़ें चोरी हो गई? बताइए आप हमें। कौन इन चारों वर्णों में से सबसे धूर्त था जो अपना काम सही से नहीं किया? जिसकी चीज़ें जो हैं चोरी कर ले गया कोई विदेशी आक्रांता, और उसके बदले में उसने क्या किया? बोलिए। देखो, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि ब्रह्म जाने तो आपको ब्राह्मण। इसका सुनिए, ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण नहीं होता है, कहानी मत बनाइए यहाँ पे। आप ब्राह्मण हैं? ठीक है, मैं आप ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हैं? हूँ। तो ब्रह्म को ब्राह्मण जान। नहीं है तो सुनिए, कहानी मत बनाइए फिर यहाँ पे, जब आप ब्राह्मण नहीं है तो। आपके यहाँ भारत में वर्ण व्यवस्था चलती थी, और वर्ण व्यवस्था में लिखाई पढ़ाई का काम ब्राह्मण ने लिया था। उसने बाकी लोगों को लिखने पढ़ने तक नहीं दिया, ये तक बोल दिया कि कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, जीभ काट लेंगे अगर तू वेद फेद पढ़ लिख लिया तो। पूरा एक छत्र ठेका लिया था, और आप यहाँ पे आके कहानी गढ़ रहे हैं कि कोई विदेशी आक्रांता उससे चोरी करके गया। कहीं लिखा है ब्राह्मण ने एक जगह भी कहीं मेंशन किया कि उसका किताब जो है चोरी कर लिया विदेशी आक्रांता ने? है, हमारी बात तो बताइए। सुनिए। हम बिल्कुल मैं सुनेंगे। विक्रमादित्य जी की आप जो बात हैं करता हूँ सुनिए, जिस विषय में बात फिर चर्चा विक्रमादित्य करेंगे। की नहीं, यहाँ पे अब कोई कोई यहाँ पे गोल पोस्ट चेंज नहीं होने वाला, कोई गोल पोस्ट नहीं चेंज होगा, इस बात को क्लियरफाई कीजिए। अभी आपने ये ऐसे साफ साफ साबित होता है कि आप ब्राह्मण हैं। हर व्यक्ति अपना बचाव करता है ना, आप ब्राह्मण का बचाव कर रहे हैं, इसका मतलब आप ब्राह्मण हैं। यहाँ पे नाम ही लिख के आया है बंदा, श्री नवीन बाबूजी, बाबा जी बन के आया है, लगाया है शिवलिंग का फोटो, सब लोग देख सकते हैं। निराकार निराकार कहानी गढ़ रहे हैं। यहाँ पे साफ-साफ ये बात पता चलता है, अगर चोरी हुआ है, जैसे मंदिर में चोरी होता है तो उसकी रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि देखो इस मंदिर में चोरी हो गई, लाखों का माल वो कर लिया, इसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया, हर चीज़ की रिपोर्टिंग। अगर ब्राह्मणों का स्क्रिप्चर किसी ने चुराया है, तो ब्राह्मणों ने रिपोर्ट की होगी। तो आप मुझे बता दीजिए किस ब्राह्मण ने कहाँ पे रिपोर्ट की कि उनकी चीज़ें जो हैं किसी आक्रांता ने चोरी कर लिए हैं? बता दीजिए आप हमें, बताइए। आपने जो क्लेम किया कि आपकी सारी चीज़ें थीं, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने चोरी कर दी, तो ब्राह्मणों ने तो रिपोर्ट की होगी ना, क्योंकि सारा ठेका तो वो लिए थे। हम ही देखो पढ़ाएँगे, हम ही सर, आपका लिखाएँगे। प्रश्न ये था कि कोई व्यक्ति इस्लाम का आकिबे। सुनिए, यहाँ गोल पोस्ट नहीं चेंज होने वाला है। आप सोच रहे हैं कि आप भाग जाएँगे मुद्दे से, वो भागने नहीं दूँगा मैं। गोल पोस्ट पर पैर रख दिया हूँ, अब इसी पे बात होगी। आपने कहा कि आपकी सारी चीज़ें थीं और विदेशी आक्रांताओं ने चोरी कर ली। आप मुझे बता दीजिए किसी एक ब्राह्मण का, आपके शंकराचार्य बैठे हुए हैं सारे मठों पे। आपके सारे पुराने-पुराने पीठाधीश बैठे हुए हैं। क्या किसी ने भी आज तक ये बात रिपोर्ट की कि उन्होंने जो धर्म ग्रंथ लेके आ रहे हैं, उन धर्म ग्रंथों में से विदेशी आक्रांताओं ने चोरी कर लिया हमारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, या उसमें मिलावट कर दी या बदल दिया, किसी ने भी आज तक रिपोर्टिंग की है इस बात की? इसका जवाब चलो दीजिए आप हमें। ठीक है, धन्यवाद सर। आपने हैं? नहीं क्या हुआ? जवाब दे पाए। भाग आपने नहीं भाग रहे हैं जवाब क्या आप? जवाब नहीं दे देखिए देखिए पाए। भागना शुरू कर दिया। देखिए ये भागना शुरू कर दिया ये। इस बंदे से ये सवाल पूछ दिया गया केवल कि बता दे भाई, इसने क्लेम किया कि इनकी सारी चीज़ें थी या चोरी हो गई। अब मैंने पूछते देके भागना शुरू कर दिया बंदा ने। ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण की आप देख लीजिए, इनसे केवल सवाल पूछ दिया गया कि जो क्लेम किए हो उसका सबूत दे दो, ये भागना शुरू। और दूसरी बात इसे क्या कहा, विक्रमादित्य। अरे भाई उसकी इंस्क्रिप्शन अंग्रेज आके पढ़ के बताए हैं। अंग्रेज पढ़ के बताए हैं आपको, तो वो लिपि तक पढ़ने लिखने नहीं आती थी। तुरंत बाबूजी बना लिए विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य आपका नहीं है। जहांगीर जो था उसने जो राजा थे उन लोगों को उपाधि देता था, विक्रमादित्य की उपाधि देता था। और ये मैंने जहांगीरनामा का जब किया था उसमें मैंने ये बात दिखाई थी। जहांगीरनामा किताब है, ये किताब भी है यहाँ पे, मैंने इसकी स्ट्रीम भी कर रखी है, आप जाके वहां से देख सकते हैं जहांगीरनामा को। वहां पे ये बात आई है, वो उपाधि दिया करता था। आप जितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हो ना आज, ये सब मुस्लिम मुगलों की देन है, ए टू जेड। ये है आपका जहांगीरनामा। ये बताइए आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? मैं शाकाहारी हूँ। शाकाहारी हैं। अच्छा, ये आपके जो हिंदू होते हैं, ये हफ्ते में 3 दिन शाकाहारी भी होते हैं। कहते हैं कि हम मंगलवार नहीं खाएँगे, बृहस्पतिवार नहीं खाएँगे, शनिवार नहीं खाएँगे, ये इनका दिन है, इनका दिन है। ऐसा भी तो होता है ना आपके यहाँ? अरे भैया, मैं होता है कि नहीं अपना होता है? बताता हूँ, जमाने का नहीं अरे बताता। काहे अपना बताते हैं भाई? आपके धर्म में काहे ऐसा चलता है? आपके धर्म में ऐसा क्यों चल रहा है फिर? तो अपना बताता हूँ, बौद्ध लोग अभी भी जब तो खाते हैं मांस। सुनिए, कहानी मत गढ़िए दूसरे धर्म का कि दूसरा धर्म खाता है कि नहीं खाता है। आप हमें प्रमाण देंगे? आप हमें बताएँगे दूसरा धर्म खाता है कि नहीं खाता है? आप अपना बताइए ना। अभी जब मैंने पूछा कि आपके धर्म के लोग खाते हैं, तो बुध-बुध करने लगा। अरे बुध से आपको क्या मतलब है?
बुद्ध हम जिसका है वो अपना देखेंगे, उनके यहाँ क्या चलता है वो आएँगे तो उनसे मेरी बात हो जाएगी। आपके यहाँ लोग खाते हैं, अब मैं बता रहा हूँ ऐसा आपने सुना होगा, वो कहाँ से आया है, ये मुगलों का नियम है। ये देखिए ये जहांगीरनामा है, किताब लिखी हुई है और ये जहांगीर जो है, इसने ये काम किया था, इसने जैसे ही राजा बना जहांगीर, ये पूरे नाम है, कौन-कौन राजा उसके लिए काम करते थे, तो वही उपाधि देता था। मैं आपको दिखाता हूँ, नियम बताता हूँ। ये नियम थे। बादशाह ने 12 हुकुम जारी किए थे। ये देख लीजिए। जहांगीर जो है 12 हुकुम जारी किया था। इस 12 हुकुम में से इनकी कहानी जो शुरू होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ से इनकी चीज़ें शुरू हुई हैं। हाँ, ये देखिए, 6 नंबर ज़रा पढ़िए। किस पुरुष के नाक कान किसी अपराध में न काटे जावें और मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना कर चुका हूँ कि इस दंड से किसी को दूषित नहीं करूँगा। मतलब इनके यहाँ इन लोगों ने जो आपने सुना है ना नियम कि सूर्पनखा का नाक कान काट लिया था। आके इसने नियम बनाया जहांगीर ने कि देखो नाक कान जो है किसी के अपराध में मत काटना भाई। इनके यहाँ ये प्रथा चल रही थी। और सुनिए, इसके बाद से ये औषधालय वगैरह ये तो सम्राट अशोक वाला जो चीज़ था उसको कंटिन्यू ही रखा। ये 10 नंबर पढ़िए ज़रा। कहता है रबी-उव्वल महीने की 18 तारीख से जो मेरे जन्म की तिथि है और मेरे पिता की प्रथा के अनुसार गिनकर प्रति वर्ष 1 दिन इन दिनों में जीव हिंसा न करें। आपने सुना होगा ये लोग कहते हैं आज मैं नहीं खाऊँगा, जिस भगवान का दिन है उस भगवान का। इनका देखिए भगवान का दिन कहाँ से आता है, किस-किस दिन नहीं खाता है, ये राजाज्ञा जहांगीर जारी किया था। तो इनको उस दिन हिंसा नहीं करनी है, मांस नहीं खाना है। किस दिन? प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन हिंसा ना हो। जहांगीर आदेश जारी किया कि देखो रोज़ खाओ लेकिन हफ्ते में ना 2 दिन तुमको नहीं खाना है। आज भी देख लीजिए जाके कहेंगे नहीं, नहीं आज तो मंगलवार है भई, आज मैं नहीं खाऊँगा, आज अंडा नहीं खाऊँगा मैं, आज मांस नहीं खा सकता भई, आज तो इनका दिन है, उनका दिन है। सुना है ना आपने? किसने जारी किया था? जहांगीर ने। और सुनिए, प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन हिंसा ना हो, एक तो बृहस्पतिवार को, मंगलवार बृहस्पतिवार होता है, उसने जारी किया था बृहस्पतिवार को जो कि मेरे राज्याभिषेक का दिन है और दूसरा रविवार को। आजकल क्या किए हैं लोग, रविवार वाला हटा के मंगलवार को शिफ्ट कर लिए हैं लोग अपने अनुसार। नियम किसका राज्यादेश था? 12 जो हुकुम जारी किया था जहांगीर उसका था 10 नंबर। और वह दूसरे रविवार को जो मेरे पिता का जन्मदिन है। अब बताइए कि हम लोगों को आज तक किसी भी देवी-देवता का जन्मदिन नहीं पता। नहीं पता है ना हमको। हमको कैसे पता कि भाई मंगलवार जो है हनुमान जी का ही दिन है? हमको पता है। किसने हमको बताया? दरअसल ये जो राजाज्ञा जारी हुई थी, उसने इस बात को ज़ाहिर किया कि आपको क्यों मंगलवार, बृहस्पतिवार को नहीं खाना, क्योंकि मैं इस दिन राज्याभिषेक किया हूँ। उसने अपना एक्चुअल डेट बताया। इसी दिन लिया हूँ इसीलिए इस दिन नहीं खाना। और संडे को क्यों नहीं खाना? क्योंकि संडे को अकबर का जन्मदिन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जेन्युइन बात थी और इन लोगों ने वो 2 दिन जारी रखा, एक को शिफ्ट करके ट्यूसडे ले आए, आज जोड़ दिए, ईश्वर से जोड़ दिए। अब देखिए, वह इस दिन को शुभ समझकर बहुत माना करते थे क्योंकि उनके जन्मदिन होने के अतिरिक्त सूर्य भगवान का भी यही दिन है, रविवार कहा जाता था, रविवार। यही जगत की उत्पत्ति का पहला दिन है, इसीलिए बादशाही देशों में जीव हिंसा न होने के दिनों में एक दिन यह भी था। बादशाही मुस्लिम देश में जीव हिंसा नहीं करते संडे को, उस समय तक। तो ये आप देख सकते हैं जहांगीर का उसने जो 2 दिन था, वही चीज़ आज भी चल रही है। और ये हमें बता रहे थे कि विक्रमादित्य, विक्रमादित्य कर रहे थे। पूरा मुगलिया सल्तनत में आप सारा नियम कानून आपका आया है। और इसमें और भी बातें हैं, जो उपाधि भी है, विक्रमादित्य की भी उपाधि है इसमें। मैंने जो स्ट्रीम की थी उसमें मैंने दिखाया भी है कि यही जो व्यक्ति है उपाधि देता था, जो भी राजा आते थे उनको विक्रमादित्य की ये उपाधि देना शुरू किया था। नहीं तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है, आप लोगों को तो उसकी वो भी नहीं आती थी, पढ़ने तक नहीं आती थी, आप लोगों को वो लिपि अंग्रेज पढ़ के गया था। तो इसीलिए आप हमें जो कहानी सुना रहे हैं ना विक्रमादित्य, विक्रमादित्य आप लोगों का नहीं है। हाँ, ये देखिए, पितरदास को जिसे अकबर बादशाह ने राय राया की पदवी दी थी, इस बादशाह ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि देकर मीरे आतिश अर्थात तोपखाने का अध्यक्ष बनाया और हुक्म दिया कि हमेशा अर्दली के तोपखाने में 50,000 तोपची और 3,000 तोपें तैयार रखें। तो आप लोग देख सकते हो, अकबर ने विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ये उपाधियां हुआ करती थी विक्रमादित्य की। इन लोगों को विक्रमादित्य की लिपि तक नहीं पढ़ने आती थी। मुगलिया सल्तनत ने विक्रमादित्य की उपाधि शुरू हुई थी। आई हम लोगों को कहानी बता रहे थे कि विक्रमादित्य, विक्रमादित्य हैं।
कि आपको विक्रमादित्य से पता चला? आपको पता ही चला है अकबर से। इन लोगों ने, मुगलों ने इन चीज़ों को जारी किया था कि जो भी ये काम, किसको दिया उपाधि? देखिए, पितरदास को। राय राया की पदवी दी थी। इस बादशाह ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि दी, तुपची बना दिया। तुपची बना के उपाधि दे दिया कि भाई ये हमारा विक्रमादित्य है, आप तुपची की तरह काम करो भाई। लो, बता रहे हैं विक्रमादित्य से इनको पता चला। आपकी सारी कहानी, आपके सारे रीति-रिवाज यहीं से मिलेंगे और कहीं नहीं जाना है आपको। इसीलिए आप लोगों की लिपि इसी समय कालखंड में मिलती है। आप लोगों की लिपि, आप लोगों को विक्रमादित्य का ना नाम पता था, ना उसकी लिपि पढ़ने आती थी। अंग्रेज आ-आ के पढ़-पढ़ के बता के गए हैं। यहाँ पे आके कहानी सुना रहे हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। बताइए और कुछ कहना है आपको? तो आपके पूर्वज बोलिए। विक्रमादित्य नहीं थे? हमारे पूर्वज कैसे हो जाएँगे भाई विक्रमादित्य, जब हमको उसकी लिपि भाषा पता ही नहीं है। हमको आके अंग्रेज पढ़ के बताया है विक्रमादित्य का लिपि भाषा, अभी थोड़ी और देर वो भी बाद बोल रहे थे कुछ-कुछ। कि सुनिए, कहानी मत गढ़िए यहाँ पे। आप अपना पिताजी बना के घूम रहे थे। आप सीधे-सीधे बताइए ना, आप कौन से वर्ण के हैं? विक्रमादित्य की तो उपाधि मुगल दे रहा है, तुरंत उसको पिताजी बना लिए आप, हैं? कौन से वर्ण के हैं? बता काहे नहीं रहे हैं? साफ-साफ बताइए ना कौन से वर्ण के हैं? शिवलिंग तो लगा के आए हैं। चलो कौन से वर्ण के ठीक है, हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नहीं आप पता है कौन ना से कौन वर्ण से के? वर्ण के हैं? नहीं, हम तो बता ही देंगे आपसे। आप बताइए ना आप कौन से वर्ण ये के हैं? बता देंगे कोई कौन? हमने पहले पूछा ना आपसे, हमने पहले आपसे पूछा, तो आप जवाब दीजिए। हम अगर नहीं जवाब दिए तो फिर आप कहिएगा कि हमने नहीं जवाब दिया। आप बताइए आप कौन से वर्ण के हैं? विक्रमादित्य को पिता बना रहे हैं, तो क्या आप सो कॉल्ड क्षत्रिय वर्ण से हैं या ब्राह्मण हैं? सीधे-सीधे बताइए। हमारा तो वर्ण क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय वर्ण लेकिन किस में? ये ब्राह्मण क्षत्रिय संप्रदाय में? वर्ण और ब्राह्मण वर्ण ये सब वर्ण छोड़ के आए हैं, अपना भगवान का भजन कर रहे हैं। कौन-सा सबका भगवान का चिंतन भजन मनन कर कर रहे हैं? रहे हैं। कौन-सा सब संतों कौन-से का, भगवान का भजन? महात्माओं का कौन-से दर्शन कर भगवान रहे का हैं। भजन कर रहे हैं? हुँ? कौन-सा भगवान का? हाँ, कौन से भगवान का भजन कर रहे हैं? हमारी वो देखो ना फ़ोटो लगी हुई है और निराकार। शिवलिंग का आप कर रहे हैं? हाँ, ये निराकार है। यहाँ तो शिवलिंग जैसा दिख रहा है कुछ। नहीं इसका यहाँ तो तो आकार शिवलिंग दिख है रहा है। भाई। अब बताइए, देख भोजन लीजिए, जब कह रहा है यहाँ करोगे तो तो बिठा शिवलिंग के है। भोजन करोगे ना किसी अच्छा, तो वो व्यक्ति को। निराकार हो जाएगा? वो निराकार हो हाँ, जाएगा? मैं तुम वो भोजन निराकार से हो जाएगा? किसी को बताओगे क्या होता है? शिवलिंग क्या तो होता ऐसे है? निराकार में बता शिवलिंग क्या दोगे क्या? होता है? अरे हैं? तो हम वही तो पूछ रहे हैं, शिवलिंग क्या होता है? शिवलिंग क्या होता है? हाँ, क्या होता पत्थर है की शिवलिंग? शिवलिंग है। पत्थर का शिवलिंग है? हाँ, मतलब क्या होता है? एक पत्थर को शिवलिंग बनाने के लिए उसमें क्या-क्या चीज़ बनाओगे तो पता चलेगा कि शिवलिंग है? और शिव के साथ लिंग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? पुरुष थे, हैं? वो पुरुष थे, क्या है? इसलिए अरे लिंग पुरुष थे तो पुरुष लिंग क्या होता है भाई? किसी भी व्यक्ति का अगर आपको दिखाना होगा तो उसका उसके साथ लिंग लिखना थोड़ी ज़रूरी है। अभी भैया हमें विक्रमादित्य इतनी लिंग सब लिखोगे, जानकारी विक्रमादित्य नहीं की है। बात होगी, विक्रमादित्य की बात होगी, विष्णु की बात होगी तो विष्णु लिंग तो नहीं लिखते। हुँ? दुर्गा जी की बात होगी तो दुर्गा लिंग तो नहीं लिखोगे। तो शिव के साथ लिंग शब्द आपने क्यों जोड़ा है? हमें इतनी जानकारी नहीं है। हमने जो प्रश्न पूछा हैं? था आपसे विक्रमादित्य के अरे बारे में भाई पूछा था। सुनिए, वही चर्चा किए हैं। किताब खोल के दिखा दी अभी कि आपकी उपाधि भी मुगल दिया करता था विक्रमादित्य, कि आप लोगों को विक्रमादित्य के बारे में कुछ नहीं पता था। आप लोगों को जो भी विक्रमादित्य के बारे में पता चला, वो मुगलिया सल्तनत में। असल में जो विक्रमादित्य थे उसके बारे में आपको नहीं पता था। वो अंग्रेज आके लिपि पढ़ के तब बताया है। कॉपर प्लेट्स पढ़ के वो बताया है अंग्रेज। समझ रहे हैं ना? और वो भी 7वीं 8वीं सदी में विक्रमादित्य नाम के कुछ राजा थे, छोटे कस्बे भर के राजा थे, कोई बड़ा राजा नहीं था। छोटे-छोटे कस्बे भर के राजा थे। भारत के सबसे बड़ा राजा, पूरे भारत का आज तक अगर कोई हुआ है सबसे बड़ा राजा, तो सम्राट अशोक थे, मौर्यंस। उससे बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है। आप छोटे-छोटे कस्बे-कस्बे भर के राजा को लगे हैं कूदने, जिसका आपको लिपि तक पढ़ने नहीं आता था। ये मुगल थे जो विक्रमादित्य की उपाधि देते थे। अभी शिवलिंग लगा के घूम रहे हैं। ये शिवलिंग लगा के घूम रहे हैं, अब विक्रमादित्य आज तक शिवलिंग नहीं बनाया। अब मैंने पूछ दिया इनसे, क्या एक शब्द पूछ दिया कि भाई शिवलिंग क्या है? तो इनका मुँह नहीं खुल रहा। ये देखिए, ये किताब है आर्य समाजियों की, शिवलिंग पूजा क्यों? अब ये दिख रहा है आपकी किताब? शिवलिंग दिख रहा है? इसी को आप शिवलिंग बोलते हैं ना? हाँ, हाँ, तो ये क्या है बताइए? एक पत्थर को शिवलिंग कहने के लिए उसकी आकृति कैसी आप बनाएँगे कि उसको शिवलिंग कहेंगे? बोलिए। किसकी आकृति? एक पत्थर, आपने कहा ना कि पत्थर है, निराकार है, तो एक पत्थर जो है शिवलिंग कहलाएगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कैसी आकृति बनाएँगे आप? ताकि आप उसको कह सकें कि वो शिवलिंग है। तो क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष कैसा पत्थर ऐसा की चीज़ क शिवलिंग की आकृति तो सामने है। हाँ, तो पत्थर है, लेकिन पत्थर तो किसी भी तरह का हो सकता है ना, आपको उसको शिवलिंग कहने के लिए उसका आकार कैसा देंगे? और चूँकि आपने कहा कि वो चूँकि मर्द है, पुरुष है, तो पुरुष को दिखाने के लिए एक पत्थर को, जैसे डॉक्टरी में मेल-फीमेल को दिखाने के लिए कुछ सिंबल होता है। इसमें कौन-सा ऐसा सिंबल है जिससे आपको पता चल रहा है कि पुरुष का ही लिंग है? बताइए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं आएगी ना आवाज़, अब मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी।
सही सवाल जैसे पूछ लिया जाए तो आपकी आवाज ही नहीं आएगी अब। नहीं आएगी अब आवाज, नहीं आ रही है ना आपको? नहीं, नहीं अब आने लगी, आने आने लगी लगी। ना? तो आप मुझे बताइए एक पत्थर को आप क्या ओके। शेप देंगे जिससे पता चले कि पुरुष लिंग है? और उसके साथ लिंग शब्द क्यों जोड़ेंगे भाई? आप तो और भी तो देवी-देवता हैं, उनकी तो मूर्तियाँ बनती हैं, लेकिन किसी के साथ लिंग शब्द नहीं आता। इन्हीं के साथ आप लिंग शब्द क्यों जोड़े हैं? को भाई शिव के साथ ही। बोलिए, बोलिए, बोलिए भाई। देखिए, अब इनकी आवाज़ नहीं आएगी। अरे आ रही है ना, हम बोल रहे अब हैं ना। हाँ, तो बोल रहे हैं तो बोलिए ना, बोलिए। हम देखिए, ये जानबूझ के क्या कर रहा है बंदा, अपनी ही आवाज़ को कट कर दे रहा है, ताकि आवाज़ ना आए। जैसे ये बोलना होता है कि हम बोल रहे हैं ना, वो क्लियर में बोलता है, जानकारी अब बाकी दीजिए। आवाज़ क्या दीजिए? आपको ज़्यादा जानकारी है तो जानकारी नहीं, दीजिए। शिवलिंग आप लगा के घूम रहे हैं ना फ़ोटो, बोल रहे हैं निराकार की पूजा करते हैं और कह रहे हैं कि पत्थर है। तो भाई पत्थर है तो हमको सिर्फ़ यही बता दीजिए, एक पत्थर को वो पुरुष का ही लिंग देखिए लगे, इसके लिए आप उसको कौन-सा शेप देंगे? बताइए आप हमें। क्या चीज़ उसके साथ करेंगे पत्थर के साथ जिससे आपको लगे कि ये लिंग ही है? और आपने शिव के साथ ही लिंग शब्द क्यों अरे जोड़ा भाई? भैया, इतने धरती 33 माता से सब प्रकट तैंती भए हैं। इत हैं, क्या हो हैं? गए हैं? और धरती क्या माता हो का सब हाँ, बोलिए, है। बोलिए। धरती पूरी माता बात से रखिए अपनी। सब कोई पैदा भए हैं। हुँ। देखें, ऐसा है ना, आप हँसुए की शादी में खुरपे का गीत ना गाएँ। अभी जो पूछा गया है उसका जवाब दीजिए। आपने किसी पत्थर को लिंग ही क्यों कहा भाई? 33 करोड़ आपने देवी-देवता बना रखी है और इतने सारे देवी-देवता में अरे भैया, आपने किसी के हम तो साथ भी लिंग शब्द क्यों पत्थर नहीं जोड़ा? देखे, हम तो हमें इसका परमात्मा जवाब देखे हैं दीजिए। बस, कि हमें परमात्मा है। क्या क्या जैसे आप पत्थर में बुद्ध जी को देखते हो, हुँ। वैसे हम इसमें भी देखते हैं। देखें, ये सब कहानी हमको मत सुनाइए कि आप बुद्ध को देखते हैं, आप इसको देखते हैं, जाके दूसरे को समझाइएगा आप। ये आप लोगों की जो कहानी है ना कि हर बात के बीच में बुद्ध घुसा दो, ये हमारे सामने नहीं चलती है नौटंकी। बात जो चल रही है, जब देश आज़ाद हुआ था, आपने हमको बुद्धिस्ट कहा था, आके हमको बुद्ध-बुद्ध कर रहे हैं। तब तो आप बड़े मज़े से हमको हिंदू लिखवा रहे थे। हमको तो खूब हिंदू लिखवा-लिखवा के आप हिंदू बना ही दिए हैं हिंदू। सब लोग हिंदू-हिंदू कर रहे हैं। अब आपको बुद्ध याद आ रहा है यहाँ पे कि बुद्ध देखते हैं? कहानी मत गढ़िए हमको। ज़िंदगी भर जब आप लोगों ने हम लोगों को हिंदू-हिंदू कहा है और आप जब डिबेट चल रही है यहाँ पे अपने घर की बात चल रही है तो बुद्ध याद आने लगे। शिवलिंग लगा के घूम रहा है बंदा और पूछ दिया मैंने कि 33 करोड़ देवी-देवता हैं। भाई राम है, कृष्ण है, हमने तो आज तक नहीं सुना रामलिंग, कृष्णलिंग, ऐसा कहीं सुना है किसी ने? दुर्गा, काली, इतने सारे ब्रह्मा, विष्णु, इतने सारे देवी-देवता हैं, किसी के साथ लिंग नहीं। ये बंदा जो है शिव के साथ ही लिंग शब्द क्यों, क्या नीचा दिखाना चाहते हो क्या उनको? क्या मतलब है भाई? क्लियर क्लियर बताएँ आप हमें। शिव के साथ लिंग हम शब्द क्लियर क्या आपको क्लियर डाउट बता था रहे क्या? हैं। आपको शिव जी पे डाउट था जो उनके साथ लिंग शब्द लगा दिया? बोल रहे हो कि पुरुष हैं इसीलिए लिंग लगा है। हैं? इतने सारे देवी-देवता हैं जब किसी के साथ आपने लिंग नहीं लगाया तो आपने शिव जी ने ऐसी क्या गलती कर दी भई उनसे उनमें क्या काँटे लग गए थे कि आपने उनके साथ शब्द जोड़ दिया लिंग? बताइए। बोलिए भाई। आप लोग देखो, उनका तुम अपना उनका प्रश्न भैया कैरेक्टर तुम जानते हो इसके बारे में, तो तुम अपना प्रश्न। देखें तू-तड़ाक यहाँ चलता नहीं है। यहाँ तू-तड़ाक नहीं चलता है। आपको जवाब देना है तो सीधे-सीधे जवाब दीजिए और आप जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे हैं कि इतने सारे देवी-देवता में क्या शिव जी में ही काँटे लग गए थे? जो आपने उनके साथ शब्द जोड़ दिया लिंग, हैं? लिंग कोई अच्छा शब्द है? जब अच्छा शब्द है ही, चलो हम मान लेते हैं अच्छा शब्द है, तो इतने सारे देवी-देवता हैं सबके साथ लगा देते। अभी मैंने उदाहरण दिया, अभी मुझे आके पूछ पता रहा था नहीं हमसे है। बुध का। नहीं पता है तो पूजा ठीक है। किस बात की कर रहे हैं आप? लगा के घूम रहे हैं, आप डिबेट करने यहाँ आ गए तो हम हैं, हटा आपको दें। अपने ही ईश्वर के बारे में नहीं आप हटाइए, हम क्यों कहेंगे आपसे कि आप हटाएँ? ये आपकी मर्ज़ी है ना। आप बोल रहे हैं कि निराकार मानते हैं और शिवलिंग लगा के घूम रहे हैं, ये निराकारी हैं, शिवलिंग बना के घूम रहे हैं। ऊपर से नाम तक इनको नहीं पता है, जानकारी अपने चीज़ की नहीं पता है। केवल दूसरे को जाके कह दो कि तुम्हारा खराब है, 10 धर्मों को गाली दे दो, राग इससे आप द्वेष अच्छा से हो ऊपर जाएँगे। हो जाओ, मेरा स्पीकर मत बंद करो। देखें, ऐसा है चलें आप, बहुत हो गया आपकी। इनका स्पीकर बंद किया किया जा रहा है, जवाब है नहीं आपके पास, आप स्पीकर बंद कर दिया रहता ना तो आपकी आवाज़ ही नहीं आती, समझ रहे ना? इसीलिए हम लोग कहानी मत सुनिए, जब आपके पास जवाब है नहीं किसी चीज़ का, बताइए बंदा आके हम लोग से कहानी गढ़ रहा है, बुध-बुध की उस समय से बात कर रहा था। ठीक है भाई, कोई आके जानकारी लेना चाहता है हम दे देते हैं, किसी भी आप धर्म की जानकारी आप चाहते हैं, हिस्टोरिकल वर्क है, हिस्ट्री में अगर कोई महापुरुष उसके बारे में ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बंदा देखिए अपने को हिंदू बता रहा है, जानकारी सब चीज़ बुद्ध की चाहिए। पूजा करेंगे शिवलिंग की या नाम पता ही नहीं है। आसान से घूम रहा है शिवलिंग। अभी कोई किसी दूसरे देवी-देवता के साथ लिंग शब्द जोड़ दे, तूफान मच जाएगा। अरे उनके साथ कैसे तुमने जोड़ दिया, उनके साथ कैसे जोड़ दिया? और ये लोग इनकी मर्ज़ी देखिए, पत्थर को
आकृति बना देंगे, आकृति बना के उसकी पूजा-पाठ करवाएँगे, कुछ भी नामकरण कर देंगे, बाकी लोग पीछे-पीछे भागते रहिए। आपको नहीं सवाल खड़ा करना है भई। हाँ, आप अगर कुछ कर देंगे तब इनकी भावना आहत हो जाएगी क्योंकि उसने नहीं कहा। ये धर्म जो है ये ब्राह्मण था, मैं पहले बता देता हूँ। जाके भजन कीर्तन करता होगा, ये ब्राह्मण था। आके इन लोगों का कैसे धर्म बचता है, मुस्लिम को गाली दे दो, इसीलिए हमारा ब्राह्मण धर्म अच्छा है। जाके जैन वालों को थोड़ा गाली दे दो, तो ब्राह्मण धर्म अच्छा हो जाएगा। सिखिज़्म को थोड़ा गाली दे दो, अच्छा हो जाएगा। बौद्धों को गाली दे दो, ईसाइयों को गाली, सबको, सारे धर्मों, दूसरे धर्मों को गाली दो, बाय डिफ़ॉल्ट ही अच्छे हो जाएँगे। ऐसे ही इनका धर्म चल रहा है। अपने धर्म की एबीसीडी नहीं पता है, सब चीज़ दूसरे धर्म का चाहिए। दूसरे धर्म में ये चाहिए, वो चाहिए। अरे अपना धर्म पता लगा के आओ। हमारे ऊपर आपने दूसरा धर्म नहीं ना थोपा है, यही धर्म थोपा है, हम इसी पे बात करेंगे।